तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे नेवी के जितने भी लाल हैं और इस बार जबरदस्त एक्साइटमेंट क्योंकि तीन इनटेक एक साथ मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जबरदस्त है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे संशय भी खड़े हो रहे हैं। संशय है कि सर ये जो नेवी एसआर की न्यू वैकेंसी इसके लिए एलिजिबिलिटी के पैरामीटर को और अच्छे से क्लियर करिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं नेवी एसआर की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जानते और बहुत सारे लोग फेक बता देते हैं चीज़ों को आके। तो चलिए आज के इस वीडियो में 100% क्लैरिटी देते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट का एग्जाम इस बार दिए हैं और देश में नेवी लेवल जबरदस्त हैं भैया। तो चाहे यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र जो है, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साउथ के कितने स्टेट्स हैं मैं जानता हूँ। बड़ा फोकस है आपका इंडियन नेवी को लेकर के। तो मेरा धर्म बनता है कि आपको प्रॉपर आपकी जो है एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को दिखाएं और कैसे अगले 2 महीने दिन रात मेहनत करके आपको सफलता सुनिश्चित करनी है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और एग्जैक्टली शुरू करते हैं वीडियो इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो एज, एजुकेशन, जेंडर, एग्जाम डेट्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। नेवी एसआर जैसे आपको पता है कि 2/2025, 1/2026 और 2/2026 तीनों ही इनटेक इसी एंट्री से लिए जा रहे हैं। तीनों इनटेक का एक ही रिटन एग्जामिनेशन है। एक ही रिटन एग्जामिनेशन है तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपको हाई कट ऑफ खींचना है। मतलब पहले राउंड में आपको 50 का स्कोर बना देना है मेरे लाल। 50 का स्कोर मतलब यही हुआ कि आपको पहले इनटेक 2/2025 पे बुला लिया जाएगा। इससे लो हुआ तो आपको 1/2026 में बुलाया जाएगा। उससे भी लो हुआ तो आपको 2/2026 में। तो मैं चाहता हूँ मेरे लाल ऐसा स्कोर होना यार कि 100% आप जो है पहले इनटेक में बुलाए जाएं और सफलता अपनी सुनिश्चित कर ले जाएं। डेट ऑफ बर्थ भी है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी जो है 2008 तक डिफाइन किए हैं। बट मोटा मोटा इसे समझो कि 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 पर्टिकुलर जिनका डेट ऑफ बर्थ है या इन बिटवीन जिनका जन्म हुआ है सब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और सारे इनटेक में वो एलिजिबल हो जाते हैं। नीचे लिखा भी है मोटा मोटा आप देख सकते हैं। 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 अगर आपका एज क्राइटेरिया है तो आप तीनों ही इनटेक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और मैं जानता हूँ देश का बहुत सारा कैंडिडेट इन तीनों ही इनटेक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट अगर ये एज नहीं भी है 1 सितंबर 2004 आपका 1 फरवरी 2005 है तो 2 इनटेक तो है ही। 1 जुलाई 2005 है तो 1 इनटेक तो है ही। तो इनटेक तो है ही, इसमें कोई कहने का विषय नहीं है। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई करिए और जबरदस्त वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करके एनएसएल का हिस्सा बनने का टारगेट करिए। अब आते हैं जो इनटेक का क्राइटेरिया एज के आधार पर हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ समझाया गया है। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 31 दिसंबर 2008 तक जा रहा है तो लाजमी सी बात है कि 1 सितंबर 2004 से लेके तो भाई उसके पास तो तीनों ही इनटेक आ जाते हैं। लेकिन एज वेरी भी है, बहुत सारे बच्चे इसको भी लेके पूछ रहे हैं। तो मोटा मोटा समझ लो कि 1 सितंबर 2004 से 31 जनवरी 2005 है अगर मान लीजिए तो आपके पास एक अटेम्प्ट है, मतलब 2/2025 इनटेक है। अब 1 फरवरी 2004 से सितंबर के बाद सीधा फरवरी आ रहा हूँ, 30 जून 2000 जो है अगर आपका 5 है तो 2 अटेम्प्ट है, इनटेक 2/25 और 1/26 भी आपको मिलेगा। वहीं आपका 1 जुलाई 2004 से 29/5/2008 है तो तीनों अटेम्प्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, इनटेक 2/25, 1/26 एंड 2/26। फाइनली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी की भी डेट क्लियर भैया, 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक फॉर्म भरना है। 14 से 16 अप्रैल के बीच विंडो खुलेगी इसके लिए। एंड स्टेज 1 मई में ही है, रिजल्ट भी मई में ही है। तो मान के चलिए कि भाई एग्ज़ाम सेकेंड वीक के बाद शेड्यूल कर दिया जाएगा। और स्टेज 2 जो 2/2025 इनटेक वाले हैं इनको शॉर्टलिस्टिंग तो जून में हो जाएगी, बुलाएंगे जुलाई में। सितंबर में एनएसएल का ज्वाइनिंग है। 1/2026 की बात करें तो इनकी शॉर्टलिस्टिंग अक्टूबर में होगी, बुलाएंगे नवंबर दिसंबर में, ज्वाइनिंग इनकी फेब में है। और स्टेज 2 अगर हम 2/2026 इनटेक की बात करें तो इसको मार्च में शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, मई में बुलाएंगे और जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग है। तो ज्वाइनिंग 3 ही है, एक सितंबर की हो गई, एक फेब की हो गई और एक जुलाई की हो गई। तीनों बैचेस के लिए अलग अलग डेट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर कर दूं कि भाई 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और 50% भी होना चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सब मिला के, ठीक है ना, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ध्यान रखना है। बाकी 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज वाले भी जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन है कि 12th अपीयरिंग में जो है बिल्कुल लिखा है 12th बोर्ड जो है एग्जाम अकेडमिक ईयर 24-25 मतलब इस साल ही दी है तो ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई provided they fulfill all the eligibility criteria. Such a candidate however shall only be selected when they produce the original mark sheet during the subsequent stages of the recruitment process. तो भैया एग्ज़ाम दे सकते हो, बस ये है कि जब ज्वाइनिंग होने जाएगी एनएसएल का में तब तक आपका सारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ लगाए हो वो आपको ओरिजिनल वहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो कोई इशू नहीं है, सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जम के अप्लाई करिए। स्टेज 1 आईनेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी बेस्ड है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोनों पेपर दोनों भाषा में होगा, हिंदी अंग्रेजी। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जो है जनरल अवेयरनेस, सब कुछ रहेगा। कंप्लीट पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है, स्टैंडर्ड 10+2 लेवल का ही रहेगा। 1 घंटे का पेपर है, टाइम मैनेजमेंट ही मेन है। 2 बार एग्जाम देना है, स्टेज 1 में भी देना है, स्टेज 2 में भी देना है। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास द ऑल सेक्शन विल बी एज इन एग्रीगेट। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट। तो ध्यान रखना कि सब सेक्शन में अच्छा करना है, मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा रख के चलो कि भैया
50 का स्कोर ले जाना है 100 में, तो लाजमी सी बात है कि चारों ही पेपर में टारगेट आपका होना चाहिए 15 15 15 15 का। ऐसा ना हो कि एक में 5 कर दिए, एक में 25 कर दिए, सब में एक बैलेंस बना के चलिए। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स, नॉट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर गिवन अ कैंडिडेट। देयर आर 4 ऑप्शंस for which answer every question with only one correct option. For each question 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान में रख के चलिएगा। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में नहीं है, बट स्टेज 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ख्याल करके चलना है। और वाकई में दिल से चाहते हैं कि इस बार नेवी एसआर का आप हिस्सा बने, तो बिल्कुल 60 डेज़ का एक आइडियल प्लान है, हमारे पास उतना समय है अभी। विक्रांत बैच है, बिल्कुल इंडियन नेवी में INS शिल्कम में आपको हिस्सा बनना चाहते हैं, तीनों इनटेक में आपको सफलता दिलाना चाहते हैं। बेहतरीन टीम है, सिंपली उठाना है फ़ोन, करना है कॉल 9696330033 पर, और जुड़ना है MKC के साथ। कमिटेड, गारंटीड, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। और वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी डिटेलिंग नहीं पता होती है और गलतियां कर जाते हैं, तो गलती नहीं होनी है। फॉर्म भरना है और MKC से जम के तैयारी करके इस बार 100% इंडियन नेवी में INS शिल्का का हिस्सा बनना है। जिसको हिस्सा बनना है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।